नमस्कार बच्चों, मैं सरिता आपका हिंदी बाइट्स में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पहलवान की ढोलक पढ़ेंगे। बच्चों, ये एक आंचलिक कहानी है। आंचलिक कहानी यानी जिन जगहों का विकास ना हुआ हो और जिनके विकास की तरफ कोई ध्यान भी न देता हो, उन जगहों की कहानी को आंचलिक कहानी कहा जाता है। बच्चों, आज पूरी दुनिया कोविड-19 जैसी महामारी से जूझ रही है। इसके कारण जाने कितने परिवार तबाह हो गए, अनगिनत लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। हमारी आज की ये आंचलिक कहानी भी एक ऐसी ही त्रासदी यानी दुख भरी कहानी है और समय के साथ लोक कलाओं और इसके कलाकारों का महत्व भी घटता जा रहा है। इस कहानी में लेखक ने इस विषय को भी उठाया है। इस कहानी का मुख्य पात्र है लुट्टन पहलवान। बच्चों, कहानी की शुरुआत में लेखक एक गांव अंचल की एक रात के बारे में बताता है। लेखक कहता है कि सर्दी का मौसम था। गांव में मलेरिया और हैजा जैसी महामारियां फैली हुई थी। अमावस्या की ठंडी रात में चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ तारों की हल्की सी रोशनी थी। गांव के सन्नाटे में कभी कभी सिर्फ सियारों या उल्लुओं की डरावनी आवाजें आ रही थी। ऐसे में कभी किसी झोपड़ी से दर्द में कराहने की तो कभी उल्टियां करने की आवाजें आ रही थी। कभी कभी बच्चों के रोने की आवाजें आ रही थी। गांव में महामारी के कारण हर रोज किसी न किसी की मौत हो रही थी। सारे गांव में मातम छाया हुआ था, इसीलिए रात को सब इकट्ठा होकर मिलजुल कर रोते थे और फिर अपने अपने घरों में छिप जाते थे। इस सारे माहौल में पहलवान की ढोलक शाम से लेकर सुबह तक एक ही रफ्तार से बजती रहती थी। पहलवान लुट्टन महामारी से डरे हुए लोगों को ढोलक बजाकर बीमारी से लड़ने की संजीवनी शक्ति देता था। लुट्टन पहलवान अपनी पहलवानी के लिए सारे गांव में मशहूर था। लुट्टन जब 9 साल का था, उसके माता पिता का देहांत हो गया था, पर उसकी शादी बचपन में ही हो चुकी थी। ये उसके लिए खुशकिस्मती थी, क्योंकि अब अनाथ लुट्टन को उसकी विधवा सास ने ही पाल पोस कर बड़ा किया। गांव के लोग उसकी सास को बहुत परेशान करते थे, उसको सताते थे। ये देखकर बालक लुट्टन को बहुत गुस्सा आता था। लुट्टन गांव वालों से बदला लेना चाहता था, इसीलिए वो गाय चराता और खूब दूध पीता था। कसरत करके कम उम्र में ही उसने पहलवान जैसी डील यानी बॉडी बना ली थी और कुश्ती के दांव पे सीखकर वो पहलवान बन गया। 16-17 साल की उम्र में ही वो गांव का सबसे तगड़ा यानी ताकतवर पहलवान बन गया। अब गांव वाले उससे डरने लगे थे। एक बार लुट्टन शामनगर मेले में कुश्ती प्रतियोगिता देखने गया। वहाँ ढोल की आवाज और कुश्ती के दांव पेच देखकर वो जोश में आ गया और उसने नामी पहलवान चांद सिंह को चुनौती दे डाली। चांद सिंह पूरे जिले में शेर के बच्चे के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उसे चुनौती देने की किसी में हिम्मत नहीं थी। लुट्टन के चांद सिंह को ललकारने पर लोग उसे पागल कह रहे थे। चांद सिंह बाज की तरह लुट्टन पर टूट पड़ा, लेकिन लुट्टन सफाई से आक्रमण को संभालकर फिर उठ खड़ा हुआ। राजा साहब ने लुट्टन को कुश्ती से हटने के लिए समझाया, यानी कुश्ती न करने के लिए कहा, पर लुट्टन नहीं माना। उसने कहा, अगर इजाजत न मिली तो पत्थर पर माथा पटक पटक कर मर जाऊंगा। लुट्टन की हिम्मत देखकर राजा साहब ने उसे कुश्ती की आज्ञा दे दी। लुट्टन ढोल को ही अपना गुरु मानता था। वहाँ बज रहा ढोल मानो उसको हौसला बढ़ा रहा था। लुट्टन के साथ सिर्फ ढोल की आवाज थी, जबकि सारी जनता और राजा सभी चांद सिंह के साथ थे। लुट्टन ने ढोल की आवाज से ही प्रेरित होकर तगड़े दाव लगाए और चांद सिंह को जमीन पर पटक दिया, जिससे चांद सिंह चारों खाने चित हो गया, यानी हार गया। खुश होकर राजा साहब ने लुट्टन को राज पहलवान बनाकर हमेशा के लिए राज दरबार में रख लिया। मैनेजर ने इसका विरोध किया, पर राजा साहब ने किसी की नहीं सुनी। अब राजमहल में उसे पौष्टिक खाना भी मिलने लगा। राजा की कृपा और तगड़े व्यायाम से वो दूर दूर तक मशहूर हो गया और 15 सालों तक उसने सभी नामी पहलवानों को हरा डाला। उसने काले खां जैसे प्रसिद्ध पहलवान को भी हरा दिया। इतने सालों में दंगल में उससे कोई लड़ने की हिम्मत नहीं करता था। उसके परिवार में उसकी सास और पत्नी का तो पहले ही देहांत हो चुका था, लेकिन उसके 2 बेटे थे जो उसके साथ राजमहल में ही रहते थे। लुट्टन ने दोनों बेटों को पहलवानी के गुर सिखाकर उन्हें भी पहलवान बना दिया था, यानी उन्हें भी वो पहलवानी सिखाता था। दोनों बेटे लुट्टन की तरह ही हट्टे कट्टे भी थे। लोग उन्हें देखकर कहते थे कि दोनों बेटे बाप से बढ़कर बनेंगे। लुट्टन पहलवान हर सुबह दोनों से कसरत करवाता था। दिन में उन्हें सांसारिक ज्ञान भी देता था। वो दोनों बेटों को बताता था कि उसका गुरु ढोल के अलावा और कोई नहीं है।
अचानक एक दिन राजा साहब का देहांत हो गया। इसके बाद नए राजकुमार विलायत से आते ही राजा बन गए और उन्होंने गद्दी संभाल ली। राजकुमार घोड़ों की रेस का शौकीन था। उसे कुश्ती जैसे पुराने खेल में कोई रुचि नहीं थी। मैनेजर के भड़काने पर नए राजा ने पहलवानों के खर्चे को देखकर कुश्ती को बंद करवा दिया और पहलवान लुट्टन को उसके दोनों बेटों के साथ महल से बाहर निकाल दिया। इसके बाद लुट्टन ढोलक कंधे पर लटकाकर अपने दोनों बेटों के साथ अपने गाँव वापस आ गया। लुट्टन अपने दोनों बेटों के साथ गांव में झोपड़ी बनाकर रहने लगा और गांव के लड़कों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। लेकिन महामारी की वजह से ये काम ज्यादा न चल सका। गरीबी के कारण धीरे धीरे किसानों और मजदूरों के बच्चों ने कुश्ती सीखना बंद कर दिया। अब वो अपने दोनों लड़कों को ही ढोल बजाकर कुश्ती सिखाता था। रोजी रोटी के लिए उसके दोनों बेटे मजदूरी करने लगे। लेकिन गाँव में अकाल और महामारी के कारण हर रोज लोगों की मौत होने लगी। घर के घर खाली हो गए। लेकिन पहलवान महामारी से डरे हुए लोगों को ढोलक बजाकर बीमारी से लड़ने की संजीवनी ताकत देता था, यानी उनकी हिम्मत बढ़ाता था। एक दिन पहलवान के दोनों बेटे भी इसी महामारी की चपेट में आ गए और उन दोनों की भी मृत्यु हो गई। वो अपने दोनों बेटों को उठाकर ले गया और नदी में बहाकर उनका अंतिम संस्कार कराया। इससे गांव वालों की हिम्मत टूट गई, पर पहलवान लुट्टन उस रात भी ढोलक बजाकर लोगों को हिम्मत बंधा रहा था। इससे लोगों की हिम्मत दुगनी चौगनी बढ़ गई। इसके 4-5 दिन बाद ही अचानक पहलवान की ढोलक की आवाज आना बंद हो गई। सुबह जब उसके शिष्यों ने देखा तो पहलवान की लाश जमीन पर चित पड़ी थी और उसकी मौत हो चुकी थी। शिष्यों ने बताया कि उसके गुरु यानी लुट्टन कहा करते थे कि उसके शरीर को चिता पर चित नहीं पेट के बल लिटाया जाए, क्योंकि वह जीवन में कभी चित नहीं हुआ था। और चिता सुलगाने के समय ढोल जरूर बजा देना। यह कहानी लुट्टन पहलवान की हिम्मत और जिजीविषा यानी जीने की चाहत के बारे में बताती है। उसके जीवन में बहुत सी त्रासदी हुई, परंतु वह फिर भी हिम्मत बांधे रहता था। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न, लुट्टन को पहलवान बनने की प्रेरणा कैसे मिली? लुट्टन जब 9 साल का था तो उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। सौभाग्य से उसकी शादी हो चुकी थी, तो उसकी विधवा सास ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया। उसकी सास को गांव वाले परेशान करते थे, इसलिए लोगों से बदला लेने के लिए उसने पहलवान बनने की ठानी। दूध पीकर और कसरत करके वो जल्दी ही ताकतवर बन गया और कुश्ती के दांवपेच सीखकर पहलवान बन गया। अगला प्रश्न, पहलवान की ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था? ढोलक गांव वालों के लिए संजीवनी का काम करती थी, उन्हें हिम्मत देती थी। लुट्टन की ढोलक महामारी से जूझते लोगों को हिम्मत बंधाती थी। ढोलक की आवाज से निराश लोगों के मन में भी उम्मीद जग जाती थी। वह लोगों को बताना चाहता था कि इस महामारी से जीवन के आखिरी क्षण तक पूरी हिम्मत से लड़ते रहो। अगला प्रश्न, लुट्टन सिंह राज पहलवान कैसे बना? श्यामनगर के राजा कुश्ती के शौकीन थे, इसलिए उन्होंने दंगल का आयोजन करवाया था। पहलवान लुट्टन सिंह भी दंगल देखने पहुंचा। चांद सिंह पहलवान से कोई पहलवान भिड़ने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन लुट्टन ने चांद सिंह को चुनौती दे डाली और चांद सिंह से भिड़ गया। ढोल की आवाज सुनकर लुट्टन की नस नस में जोश भर गया। उसने चांद सिंह को चारों खाने चित कर दिया, यानी उसे हरा दिया। तब से राजा साहब ने लुट्टन की वीरता से खुश होकर उसे राज पहलवान बना दिया। अगला प्रश्न है, पहलवान की अंतिम इच्छा क्या थी? उसकी इच्छा थी कि उसे चिता पर पेट के बल लिटाया जाए, क्योंकि वह जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ था। और उसकी दूसरी इच्छा थी कि उसकी चिता को आग देते समय ढोल जरूर बजाया जाए। लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है? लुट्टन पहलवान का कोई गुरु नहीं था, उसने खुद ही पहलवानी सीखी थी। जब पहली बार वो दंगल देखने गया तो वहाँ ढोल की थाप पर दांव पेच चल रहे थे। इन थापों से लुट्टन पहलवान में जोश भर गया। उसने चांद सिंह जैसे पहलवान को ललकारा और ढोल की थाप पर उसे चित कर दिया। ढोल की थाप मानो जैसे उसकी हिम्मत बढ़ा रही थी और वो जीत गया। तब से ही वो ढोल को ही अपना गुरु मानने लगा। अगला प्रश्न, पहलवान की ढोलक पाठ के आधार पर लुट्टन का चरित्र चित्रण कीजिए। पाठ में उसकी बहुत सारी विशेषताएं पता चलती हैं, जैसे वो आकर्षक व्यक्तित्व वाला था। लुट्टन लंबा चौड़ा और ताकतवर व्यक्ति था। दूसरे वो साहसी भी था। चांद सिंह जैसे पहलवान को चुनौती देकर उसने हरा दिया था और काले खां जैसे पहलवान को भी चित कर दिया था। महामारी में जब सब लोग हिम्मत हार रहे थे,
तो वो सारी रात ढोल बजाता और सबकी हिम्मत बढ़ाता था। लुट्टन एक संवेदनशील व्यक्ति भी था। वो अपनी सास पर हुए अत्याचारों को सहन नहीं कर सका, इसीलिए वो पहलवान बन गया। आशा है आपको ये पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।